सभी को जय जिनेन्द्र। मान्यवर परम पूज्य आचार्य भगवंत देवसेन स्वामी महाराज द्वारा विरचित श्री आलाप पद्धति ग्रंथादिराज का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें हमारी 11 कक्षाएं हो गई हैं और नयाधिकार के विशेष अधिकार की चर्चा यहाँ पर चल रही है। आइए आज की 12वीं कक्षा मंगलाचरण के माध्यम से प्रारंभ करते हैं। गुणानां विस्तरं वक्ष्ये स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। जय बोलिए देवादिदेव 1008 आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत देवसेन स्वामी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। मान्यवर पूर्व की कक्षा में हमने नयाधिकार के अंतर्गत द्रव्यार्थिक नय के व्युत्पत्ति अधिकार को जाना था। और द्रव्यार्थिक नय किसे कहते हैं, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का स्वरूप क्या है, इसकी हमने विस्तृत चर्चा की थी। आज की कक्षा में हम चर्चा प्रारंभ करते हैं पर्यायार्थिक नय की व्युत्पत्ति से। तो आचार्य भगवंत ने पर्यायार्थिक नय के 6 भेद बतलाए हुए हैं। आचार्य भगवंत ने द्रव्यार्थिक नय के 10 और पर्यायार्थिक नय के 6 भेद बताए, जिसमें अनादि नित्य पर्यायार्थिक नय, सादि नित्य पर्यायार्थिक नय, अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक नय, नित्य शुद्ध पर्यायार्थिक नय, नित्य शुद्ध पर्यायार्थिक नय, अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक नय। तो आइए जानते हैं सबसे पहले पर्यायार्थिक नय किसे कहते हैं। सूत्र क्रमांक 191 191 पर्याय एवार्थः प्रयोजनमस्येति पर्यायार्थिकः। पर्याय ही जिसका प्रयोजन है वह पर्यायार्थिक नय है। द्रव्यार्थिक नय में क्या कहा था, द्रव्य ही जिसका प्रयोजन है वह द्रव्यार्थिक नय है। और पर्यायार्थिक नय में कह रहे हैं पर्याय ही जिसका प्रयोजन है वह पर्यायार्थिक नय है। अर्थात पर्यायार्थिक नय पर्याय को विषय बनाएगा, ना कि द्रव्य को। ये पर्याय की चर्चा करेगा, द्रव्य की चर्चा करने वाला नहीं है। जो द्रव्य की पर्याय जैसे जीव द्रव्य है तो उसकी मनुष्य पर्याय, तिर्यंच पर्याय, देव पर्याय, नारक आदि की पर्याय, उसकी चर्चा करेगा। तो ये पर्यायार्थिक नय है ना। तो पर्यायार्थिक नय पर्याय ही जिसका प्रयोजन है वह पर्यायार्थिक नय है। ये पर्यायार्थिक नय का स्वरूप हो गया। अब सबसे पहला भेद था इसका अनादि नित्य पर्यायार्थिक नय। तो अनादि नित्य पर्यायार्थिक नय किसे कहते हैं, तो वह बताते हैं। अनादि नित्य पर्याय एवार्थः प्रयोजन मस्येत्यानादि नित्य पर्यायार्थिका। अर्थात कह रहे हैं कि अनादि नित्य पर्यायार्थिक नय जिसका प्रयोजन है, अनादि नित्य पर्याय जिसका प्रयोजन है वह अनादि नित्य पर्यायार्थिक नय। अर्थात अनादि नित्य पर्याय। अब अनादि नित्य पर्याय क्या है, तो मैंने आपको पहले भी समझाया था। अनादि जिसका कोई प्रारंभ नहीं है, जिसका कोई आरंभ नहीं है, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, जिसका कोई आदि नहीं है, उसे कहते हैं अनादि। और नित्य जिसे कभी नष्ट ना किया जा सके वो कहलाता नित्य। जो कभी नष्ट ना हो वह नित्य। तो जिसका कोई प्रारंभ नहीं है, अर्थात जिसे किसी ने बनाया नहीं है और जो कभी नष्ट होगा नहीं, ऐसी किस वस्तु की पर्याय है, और वह जो पर्याय है वह जिस नय का प्रयोजन है वह है अनादि नित्य पर्यायार्थिक नय। तो ऐसी पर्याय है मेरु आदि पर्वत। जो सुमेरु नाम का पर्वत है, उस सुमेरु की जो पर्याय है वो अनादिकाल से, सुमेरु पर्वत कब से बना हुआ है, अनादिकाल से। और क्या कभी उसको कोई नष्ट कर सकेगा, नहीं। तो अनादिकाल से है और हमेशा रहेगा, तो अनादिकाल से है और नित्य है, इसलिए उसका नाम पड़ गया अनादि नित्य। दूसरा कह रहे हैं सादि नित्य पर्यायार्थिक नय। तो सादि नित्य पर्याय एवार्था प्रयोजन मस्येति सादि नित्य पर्यायार्थिका। अर्थात सादि नित्य पर्यायार्थिक जिसका प्रयोजन है, सादि नित्य पर्याय जिसका प्रयोजन है वह सादि नित्य पर्यायार्थिक नय है। जैसे कि सिद्ध पर्याय। अब सादि अर्थात जिसका आदि है, जिसका आरंभ है, जो पर्याय अनादिकाल से नहीं है, जिस पर्याय का प्रारंभ हुआ लेकिन वो नित्य है, कभी नष्ट होने वाली नहीं है, तो ऐसी पर्याय है सिद्ध पर्याय। क्यों?
सिद्ध पर्याय का आरंभ है। सिद्ध पर्याय, पहले आदिनाथ भगवान सिद्ध तो नहीं थे, अजितनाथ भगवान सिद्ध तो नहीं थे, महावीर भगवान सिद्ध तो नहीं थे, तो सिद्ध पर्याय उनकी प्रारंभ हुई है, सिद्ध पर्याय का आदि है। लेकिन अंत, क्या सिद्ध पर्याय का कभी अंत होगा? क्या सिद्ध पर्याय कभी नष्ट होने वाली है? नहीं, इसलिए यह नित्य है। सिद्ध पर्याय नित्य, इसलिए इसे कहते हैं सादी नित्य। जिसका आरंभ तो हो पर अंत ना हो तो वह कहलाती है सादी नित्य पर्याय, जैसे सिद्ध भगवान की पर्याय। फिर कहा शुद्ध पर्याय क्या है? तो शुद्ध पर्याय एवार्था प्रयोजन मस्येति, शुद्ध पर्यायार्थ का अर्थात शुद्ध पर्याय जिसका प्रयोजन है वह शुद्ध पर्यायार्थिक नय है। अब शुद्ध पर्याय किसका प्रयोजन है भैया? शुद्ध पर्याय किसका प्रयोजन है? तो कहा शुद्ध पर्याय जिसका प्रयोजन है। शुद्ध पर्याय कौन सी? शुद्ध द्रव्य की शुद्ध पर्याय। शुद्ध द्रव्य होगा उसकी शुद्ध पर्याय, वह पर्याय जिसका प्रयोजन है वह शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है। और अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय क्या है? तो कह रहा अशुद्ध पर्याय एवार्था, अशुद्ध पर्याय एवार्था प्रयोजन मस्येत्य शुद्ध पर्यायार्थिका, कि अशुद्ध पर्याय जिसका प्रयोजन है वह अशुद्ध पर्यायार्थिक नय है। जैसे जीव द्रव्य की नर नारक आदि पर्याय, शुद्ध पर्याय शुद्ध द्रव्य की शुद्ध पर्याय, शुद्ध द्रव्य की जो शुद्ध पर्याय है वह शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, शुद्ध पर्यायार्थिक नय जिसका प्रयोजन है वह शुद्ध पर्यायार्थिक नय। जैसे सिद्ध भगवान की जो पर्याय है वो शुद्ध पर्याय है, और हम जो जीव हैं तो हमारी जो मनुष्य आदि पर्याय हैं अशुद्ध पर्याय हैं। क्यों है अशुद्ध? क्योंकि ये पर्याय तो नष्ट हो जाने वाली है। ये पर्याय कैसे हुई है? कर्मों के माध्यम से प्राप्त हुई है। लेकिन जो शुद्ध भगवान की पर्याय है वो कर्मों के क्षय से प्राप्त हुई है और वो कभी क्षय को प्राप्त होने वाली नहीं है। तो ये पर्यायार्थिक नय, पर्यायार्थिक नय का व्युत्पत्ति अधिकार हुआ। तो आचार्य भगवंते ने बताया कि पर्यायार्थिक नय, पर्यायार्थिक नय किसे कहते हैं? तो कहा पर्याय जिसका प्रयोजन है वह पर्यायार्थिक नय है। क्या? पर्याय ही जिसका प्रयोजन है वह पर्यायार्थिक नय है। और पर्यायार्थिक नय के आचार्य भगवंत ने वैसे तो दो भेद किए थे, अर्थ नय और व्यंजन नय, पर्यायार्थिक नय के धवला पुस्तक में। और फिर आचार्य भगवंत ने जो उमा स्वामी महाराज उन्होंने 4 भेद बताए थे, ऋजु श्रुत शब्द समभिरूढ़ और एवं भूत। लेकिन यहाँ पर आचार्य भगवंत देवसेन स्वामी महाराज ने 6 भेद बताए, अनादि नित्य, सादि नित्य, नित्य शुद्ध, नित्य अशुद्ध, नित्य शुद्ध और अनित्य शुद्ध। तो आपको इसमें 4 का स्वरूप बताया गया है और बाकी का उससे समझ लेना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले बताए शुद्ध पर्यायार्थिक नय क्या है। शुद्ध पर्यायार्थिक नय, शुद्ध पर्यायार्थिक नय का मतलब है कि शुद्ध पर्याय जिसका प्रयोजन है वह शुद्ध पर्यायार्थिक नय है। शुद्ध पर्याय अर्थात समय मात्र स्वामी सठ गुणी हानि वृद्धि द्वारा उत्पन्न जो सूक्ष्म अर्थ पर्याय है और अर्थ पर्याय जिसका प्रयोजन है वह शुद्ध पर्यायार्थिक नय। वैसे सिद्ध भगवान की जो 60 गुणी हानि वृद्धि होती है, कहा जाता है कि उनके गुणों में हम पहले पढ़ करके आए थे, है ना, जब हमारी अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय की चर्चा चली थी। तो जो सूक्ष्म अर्थ पर्याय है वह शुद्ध पर्यायार्थिक नय है। जैसे कि धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य और सिद्ध जीव द्रव्य, इनकी पर्यायें शुद्ध होती हैं। जो सत्ता को गौण करके उत्पाद व्यय को ग्रहण करता है उसे अनित्य स्वभाव को ग्रहण करने वाला शुद्ध पर्यायार्थिक नय है। अब अशुद्ध पर्यायार्थिक नय क्या है? अशुद्ध पर्यायार्थिक नय, तो जो अशुद्ध पर्याय जिसका प्रयोजन है वह अशुद्ध पर्यायार्थिक नय है ना। ये स्थूल व्यंजन पर्याय है, स्थूल व्यंजन पर्याय जिसका प्रयोजन है वह अशुद्ध पर्यायार्थिक नय है। आप सामान्य से आपको समझाएं तो अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय, जिसमें से अर्थ पर्याय एक प्रकार से कहा जाए तो शुद्ध है, परंतु व्यंजन पर्याय कैसी है? अशुद्ध है। अब अनादि नित्य और सादि नित्य, तो अनादि नित्य में मैंने आपको बताया जैसे कि चंद्रमा, सूर्य, आकृतिम हैं, ये सब जो अविनाशी पुद्गल पर्याय हैं जिनका कभी क्षय होने वाला नहीं है, वह अनादि नित्य पर्यायार्थिक नय। जैसे मेरू की पर्वत, सुमेरु पर्वत, कुलाचल पर्वत, आकृतिम, जिनबिंब, जिनालय, ये सब अनादिकाल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे, इनका कभी विनाश नहीं होगा।
ये अनादि नित्य है ना। और भी हैं जैसे भरत क्षेत्र, हिमवनादि पर्वत, सरोवर, नरक के पटल, सूर्य, चंद्रमा, ज्योतिषी देवों के विमान आदि। और सादी नित्य पर्यायार्थिक नय, सादी नित्य पर्यायार्थिक नय में मैंने आपको बताया था सिद्ध पर्याय, क्योंकि इसका प्रारंभ है पर अंत नहीं। इस प्रकार से हमने जो पर्यायार्थिक नय हैं तो उस पर्यायार्थिक नय के स्वरूप को जाना कि पर्यायार्थिक नय क्या है। तो ये पर्यायार्थिक नय व्युत्पत्ति अधिकार हुआ। तो आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में जो हमारे आगम नय हैं, नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, इनका जो आगम नय का अधिकार है उसको हम जानेंगे। तो सभी के लिए जय जिनेन्द्र।